Moving on. Okay. सो हमारा जो आज के जो टॉपिक्स हैं वो फ्राइडे वाले ही हैं जो हमारी उस दिन क्लास नहीं हो सकी। तो बेसिकली हम अभी मिड ऑफ द कोर्स में आ चुके हैं। तो अब ये हमारे जो तीन टॉपिक्स हैं ये वेरिएबल्स के हवाले से ही हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूट वेरिएबल क्या होता है। मेरे ख्याल में आपको एक्सेल यूज़ करते हुए इतना थोड़ा सा एक आइडिया ज़रूर होगा। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सेल में कुछ डाटा है और आपने उसके ऊपर कुछ फर्दर काम करना है, कुछ उसको कॉलम्स को ऐड करना है या डिफरेंशिएट करना है, तो एक बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन होती है। लेट मी ओपन अ फाइल। यस, मिसाल के तौर पे एक्सेल में एक ये सिंपल फाइल है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, टेबल है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस एक्सपेंस को माइनस करना चाह रहे हैं इनकम में से, या आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वेरी वेरी बेसिक ऑपरेशन कि आप सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं जो कि आप शायद फेमिलियर हो इससे, कि मैंने अगर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है तो मैं सिंपली एक्सेल में एक फार्मूला लगाऊंगा जिसमें मैं एक रेफरेंस सेल दूंगा इनकम का और माइनस का साइन एंटर करूंगा और यहाँ पर एक्सपेंस के सेल का रेफरेंस दूंगा और मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज सेविंग फॉर एग्जाम्पल। तो आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और आपने उसको इस तरीके से ऐड कर लिया है। एक और एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे आप इनकम को 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैंने सिंपल इनकम के सेल का रेफरेंस दिया और ये स्टेरिक वाला साइन इंटर किया शिफ्ट के साथ, और मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें एक्सेल में एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। बट SPSS इज नॉट दैट सिंपल। SPSS में अगर आपने किसी भी वेरिएबल के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर फर्दर कुछ ऑपरेशंस रन करने हैं, नॉट ओनली मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है या वेरिएंस लेना है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो आप क्या करते हैं SPSS में, आप कंप्यूट का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये SPSS की फाइल खुली है, हाउस होल्ड सर्वे, जो हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इनकम का। एग्जाम्पल के तौर मेरे पास और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनकम के वेरिएबल को एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाह रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इनकम और एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आप ये देख पा रही होंगी यहाँ पे ना, ये इनकम की इंफॉर्मेशन है और ये एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है। तो इसमें अगर आपके पास एनालिसिस करते हुए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इस क्वेश्चन जो इनकम का वेरिएबल है इसको ब्रेक करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देर इज अ वेरी सिंपल वे। यू गो टू ट्रांसफॉर्म एंड क्लिक ऑन कंप्यूट वेरिएबल। और कंप्यूट वेरिएबल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस विंडो को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस विंडो में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देर इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये दो तरह के हैं। एक कुछ आपको स्केल वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे और कुछ आपको नॉमिनल नज़र आ रहे होंगे। जो स्केल वेरिएबल हैं, रिमेंबर दैट कंप्यूट वेरिएबल हमेशा स्केल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जहां पर आप ये कहें कि हाँ जी मुझे जेंडर का मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा कोई भी वेरिएबल जो नॉमिनल वेरिएबल है वहां पे कंप्यूट वेरिएबल काम नहीं करेगा। तो कंप्यूट वेरिएबल इज ऑलवेज वर्क ऑन स्केल वेरिएबल जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे इनकम के वेरिएबल के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर आप इस वेरिएबल का टाइटल देखें, इनकम वेरिएबल का, तो लिखा है व्हाट इज टोटल एनुअल इनकम ऑफ योर हाउस होल्ड। ठीक है जी। और अगर आपको इसको डिवाइड करना हो मंथ वाइज इनकम है या पर डे इनकम है, तो हाउ विल यू डिवाइड दिस? सो ये फंक्शन जो है कंप्यूट वो यहाँ पर काम करेगा। ये भी हो सकता है
कि आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास एनुअल इनकम है, आपके पास एनुअल एक्सपेंडिचर है, आप हाउस होल्ड की सेविंग्स निकाल के दिखाएं, तो सेविंग या तो माइनस में चले जाएंगे या वो प्लस में चले जाएंगे, अब बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। ठीक है। सो हम्म। कंप्यूट वेरिएबल में हम सिंपली सबसे पहले यहाँ पर उसका नए वेरिएबल का नाम देंगे, उस वेरिएबल का जिसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक आता हूँ कि, और एनुअल इनकम का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर मंथली इनकम की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे लिए न्यू वेरिएबल है, मंथली इनकम। हमेशा वेरिएबल का नाम देते हुए आप अंडरस्कोर यूज करेंगे, स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है एसपीएसएस में जब आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मंथली इनकम मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एनुअल इनकम को डबल क्लिक करके या इस एरो के थ्रू मैं राइट साइड पे ले आऊंगा। मैंने डबल क्लिक किया, एनुअल इनकम वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। सॉरी। इसके बाद आपने इस कैलकुलेटर को यूज करना है। मैं इसे कैलकुलेटर बोलता हूँ, आप इसे न्यूमेरिक पैड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे बताएंगे कि आपने इससे करना क्या है। सो मेरी इक्वेशन बड़ी सिंपल है, मेरा क्वेश्चन है एनुअल इनकम से मंथली इनकम डिराइव करनी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस स्लैश के ऊपर क्लिक करूंगा, स्लैश मीन्स डिवीजन, और यहाँ पर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल। आपने प्रेस ओके का बटन प्रेस किया, आउटपुट विंडो के अंदर उसने आपको एग्जीक्यूशन का स्टेटस दे दिया। अब आप आ जाइए, इसको मैं विंडो स्प्लिट, एक साइड पे मैं यहाँ पर एनुअल इनकम का वेरिएबल रख रहा हूँ, और दूसरी साइड पे मैं इसको ड्रैग करके आखिर पे ले जाऊँ। तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास मंथली इनकम आ गई। अगर आप इसको डबल चेक करना चाहें तो आप अपने कैलकुलेटर से, एक्सेल से या मोबाइल से इसको डबल चेक कर सकते हैं कि 12 से डिवाइड करके क्या आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आंसर इज फाइन। अच्छा, एक एक काम और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दोबारा जाते हैं कंप्यूट वेरिएबल में, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि सेविंग आप निकालना चाह रहे हैं इसी में से, जो कि आपके पास इस डाटाबेस के अंदर सेविंग का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप निकालना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सेविंग्स के नाम से, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इनकम का क्वेश्चन है, इनकम का जो क्वेश्चन नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है प्रीवियस एग्जांपल से। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, ये सिंपल इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर माइनस का बटन प्रेस करूंगा और एनुअल एक्सपेंडिचर्स को डबल क्लिक करूंगा, तो ये दोनों अब माइनस की इक्वेशन में आ गए हैं, सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन में आ गए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करूंगा, एग्जीक्यूटेड। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर देखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक नया वेरिएबल भी क्रिएट हो गया। सो जहाँ पर आपके दोनों वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन सेम थी वहाँ पे जीरो आ गया, जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे डिफरेंस आ गया, जहाँ पे इनकम कम थी एक्सपेंडिचर ज्यादा थे वहाँ पे माइनस में वैल्यू आ गई, जैसे कि ये आपको नजर आ रही होगी माइनस में वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो यू कैन अप्लाई दिस ऑन ऑल काइंड ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स। और अगर आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपने किसी को आपने एवरेज लेना है, आपने मीन मीडियन मोड लेना है, आपने कुछ डेट का फॉर्मूला अप्लाई करना, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सो वन लास्ट थिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ फंक्शंस को फाइंड आउट करना चाहूँ, चेक करना चाहूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शंस ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप अरिथमेटिक से रेलिवेंट जो फंक्शंस हैं उनको आप चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे आप अरिथमेटिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अरिथमेटिक से रेलिवेंट आपके पास वो सारे स्क्वायर रूट, राउंड, एक्सपोनेंशियल और इस तरह के सारे एब्सोलूट वैल्यूज, वो सारे यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप कन्वर्जन की तरफ पे आते हैं तो कन्वर्जन में नंबर और स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। अगर आपके पास डेट से रेलिवेंट कोई इंडिकेटर है और आप उसमें से डेट डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, डेट सम निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, एंड देयर इज अ बिग लिस्ट। आप इसमें से वो सारी चीज़ें इन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास
मिसलेनियस फार्मूलाज हैं तो उसमें मिसलेनियस में आपके पास ये आ जाएंगे। देर आर नंबर ऑफ फार्मूलाज, ओनली यू नीड टू एक्सप्लोर कि आपसे रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकली कुछ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास स्ट्रिंग की एक कैटेगरी अवेलेबल है। स्ट्रिंग से मुराद ये है कि इसमें स्ट्रिंग से रेलिवेंट अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर है। तो आप यहाँ से टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, स्ट्रिंग है, सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना है तो ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो फार्मूला है वो यहाँ से एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूट वेरिएबल। एनी वेरिएबल जो कि आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, बट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ न्यू इन्फॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट सम न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने मंथली इनकम निकाल ली, मैंने सेविंग्स निकाल ली, तो आप इसमें मल्टीपल चीज़ें इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो वेरी सिंपल। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो ये इंफॉर्मेशन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल के अंदर एक डेटाबेस अवेलेबल है और आप उसको एसपीएसएस में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप एक्सेल से एसपीएसएस में इस फाइल को कैसे लेके आएंगे, इंपोर्ट। और अगर आप यहाँ से इस डेटाबेस को या किसी टेबल को एक्सपोर्ट में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप कैसे लेके जाएंगे। तो इसका मैं बड़ा सिंपल आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये यूजुअली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके पास जो डाटा शेयर हुआ होता है असाइनमेंट्स के लिए आपके टीम की तरफ से, आपके सुपरवाइजर्स की तरफ, मे बी वो एक्सेल की फाइल हो और आपसे कहा जाए कि आप इसके एसपीएसएस में कन्वर्ट करके इसमें एनालिसिस करें, तो कैसे आप करेंगे। तो वेरी सिंपल। मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास इसी में शायद कोई एक डाटा फाइल पड़ी होगी। अगर तो मुझे डाटा को इंपोर्ट करना है तो देर आर टू वेज। ठीक है। एक तो ये है कि मैं यहाँ सर न्यू में जाऊँ, तो न्यू में जाके डाटा में जाऊँगा और मेरे पास एक नई ब्लैंक फाइल खुल जाएगी। अब इसमें कोई डाटा नहीं है लेकिन मुझे इसमें से वो डाटा को निकालना है, तो डाटा के लिए मेरे पास न्यू फाइल आ गई। ओके। सो दूसरा ये है कि अब आपने इंपोर्ट डाटा में जाना है और इंपोर्ट डाटा में जाके आपने एक्सेल के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेल स्टेटा सेस मुख्तलिफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सीएसवी डाटा हो सकता है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। और आप इस दूसरे सॉफ्टवेयर से एक्सेल में डाटा को इंपोर्ट करके लाना चाह रहे हैं, तो मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक्सेल की एक फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, रिमेंबर दैट जैसे ही मैंने इंपोर्ट में जाके एक्सेल के ऊपर क्लिक किया तो आपको इस किसी भी फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में एक्सेल से रेलिवेंट फाइल्स नजर आना शुरू हो गई। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट में जाके एक्सेल के अलावा कोई और प्रोग्राम चूज किया तो ये फाइल्स आपको नजर नहीं आएंगे। क्योंकि आपने एक्सेल पिक किया है तो एक्सेल की फाइल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक फाइल पड़ी हुई, लेट मी ओपन दिस और देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये एक रैंडम फाइल मैं इसमें एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ ब्लैंक फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये कुछ टाइम लेगा और मुझे ये बताएगा रिव्यू कि आप जिस फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो उस फाइल में इस तरह की इंफॉर्मेशन है। जस्ट टू कंफर्म कि आपने सही फाइल ओपन की है और वही फाइल आपकी डिजायर्ड फाइल है, तो आप इसको ओके का बटन प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो जो एक्सेल फाइल थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग नज़र आ रही होगी। तो अब ये देखें कि इसमें इंपोर्ट करने के बाद कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग होती हैं, वो आपको अपडेट करनी पड़ती हैं, इसमें दोबारा से डालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अब जब हमने एक्सेल फाइल से डाटा को फेच किया एसपीएसएस के अंदर तो यू विल नोटिस दैट कि मैं अगर यहाँ पर नॉमिनल वेरिएबल्स को चेक करना चाहूँ कि 4 की बैकेंड पे क्या है और 2 किसका कोड है, 4 किसका कोड है, 3 किसका कोड है, तो मेरे पास वो कोड्स अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको एक वर्किंग हमेशा करनी पड़ती है कि जब भी आपने एक्सेल से डाटा को एसपीएसएस में इंपोर्ट किया तो फिर आपको उसके कोड्स दोबारा से डिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये कैसे करना है। सिंपली आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लेबल्स, ऑल लेबल्स आर मिसिंग। ठीक है। और आपके पास वैल्यूज के अंदर भी जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चंस हैं या जेंडर वाले क्वेश्चन हैं उनमें किसी किस्म का कोई कोड असाइन नहीं किया गया।
तो अब आपको ये काम मैनुअली करना होगा। अच्छा, इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो टाइम टू टाइम बंदा सीख लेता है। कि फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी फाइल में जहाँ पर ये कोड्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये फाइल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। और इसी फाइल में, क्योंकि सिमिलर फाइल है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे वो सारे कोड्स डिफाइन करने नहीं पड़ेंगे। सिंपलेस्ट शॉर्टकट ये होता है कि आपके पास एक फाइल में ये सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं, और आपको वही फाइल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से जो ऑलरेडी आपकी मास्टर फाइल है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे आपको सारे कोड्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। तो ये आपकी कुछ मिनट की, ये मे बी 1 घंटे की एक एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने जो इम्पोर्टेड फाइल है उसको कंप्लीटली अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इन सब को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने वो सबको सिलेक्ट नहीं किया था, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने जस्ट पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मुझे ये सारे मैनुअली टाइप नहीं करने पड़ेंगे, वन बाय वन कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आई होप कि आपको इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जब आपके पास जी सर, मुझे आ गया, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन है इस पे कि जब हम काम करते हैं, कोई सर्वेज वगैरह आते हैं, हाँ। तो सबसे पहले एक्सेल में करते हैं उसको, लाइक डाटा एंटर करते हैं, कि डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं, एसपीएसएस में? अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज। एसपीएसएस में कभी भी डाटा एंट्री नहीं की जाती प्रैक्टिकली। अच्छा, उसमें रीजन ये है कि एसपीएसएस में एरर्स को रोकने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप एस पी एक्सेल में कोई डाटा एंट्री फाइल बना लेते हो, देर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन के थ्रू आप एसपीएसएस में डाटा एंट्री के अंदर होने वाली मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप उसमें वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दें और आप उसमें रेंज दे दें कि 1 और 2 के अलावा कोई चीज़ इंटर नहीं होगी, तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं एरर्स। जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि हमने एसपीएसएस में कभी डाटा एंट्री नहीं की। एसपीएसएस इट्स ऑल अबाउट डाटा एनालिसिस। ठीक है, आप इसमें दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से डाटा को लेके आते हैं, जैसा कि कोबो के अंदर आप फाइल को डिजाइन कर लेते हैं। जब आप डाटा एंट्री डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड में जाते हैं, तो मोबाइल बेस्ड अगर आपने डाटा कलेक्शन करनी है, तो आप कोबो यूज कर लेते हैं। सी एस प्रो इज अनदर सॉफ्टवेयर। सी एस प्रो में भी आप मोबाइल का वर्जन भी होता है, लैपटॉप का वर्जन भी होता है, जिसको हम डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं। तो डाटा एंट्री के लिए स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। वहां पर डाटा एंटर करने के बाद एसपीएसएस में हमेशा एक्सपोर्ट किया जाता है, और एसपीएसएस में हमेशा एनालिसिस किया जाता है, डाटा क्लीनिंग की जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आप इसमें डाटा एंट्री करेंगी या करवाने चाहेंगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक डाटा एंट्री फाइल बना के डाटा एंट्री टीम को दे दें, वो इसमें डाटा एंट्री कर देंगे। लेकिन इसमें वो चेक अप्लाई नहीं होते जो सी एस प्रो में या कोबो में या एक्सेल के अंदर या एपी डाटा एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें होते हैं। तो वो चेक्स बेसिकली होते हैं आपके मिनिमाइज करने के लिए, आपके एरर्स को, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए वो चेक्स अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। कि- सो हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया, वो आपने प्रोसेस देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एसपीएसएस में डाटा तो है, एंड यू वांट टू शेयर दिस फाइल विद योर कोलीग, विद योर टीम, बट उनके पास एसपीएसएस फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, तो आप इसको कैसे उनके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें इसको एक्सपोर्ट करने का भी एक तरीका अवेलेबल है, जो इसी में अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूं और मैं इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करके एक्सेल या किसी और फाइल की शेप में अपने किसी कोलीग टीम मेंबर के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो यू विल सी कि जैसे इंपोर्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है। सो सीएसवी की फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, सेस की फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, स्टेटा की फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, एंड बेसिकली मैं इसको एक्सेल की फाइल में फॉर्मेट में भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको मैं डेस्कटॉप पे किसी भी जगह पर हाउस होल्ड सर्वे, जैसे कि एक्सपोर्ट, मिसाल के तौर पे मैं एक्सपोर्ट का नाम दे देता हूँ।
और इसमें आपको एक्सपोर्ट करते हुए ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास 377 वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन है, जो कि अगर आप राइट साइड पे टॉप पे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दिख रही है स्पेसेस फाइल के अंदर। वेरी विजिबल 377 वेरिएबल्स आउट ऑफ 377 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपने इसको सिंपली क्या करना है, किसी भी लोकेशन पे, ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, किसी भी जगह पर, यूएसबी में, आपने इसको पाथ देना है और इसको सेव कर देना है। तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर कुछ वर्किंग हो रही एट द बॉटम, उसकी कुछ आपको एक दो वर्ड्स की कुछ आपको अपडेट दे देते हैं जब ये प्रोसेस कर रहा होता है ना। तो बेसिकली समटाइम्स यहाँ पर रनिंग का एक स्टेटस आ रहा होता है। रनिंग मीन्स कि आपने जो ऑपरेशन की कमांड दी है वो इन प्रोसेस है। तो अब ये काम मेरे ख्याल में हो चुका होगा। सो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ और मैं जाकर यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि क्या ये मेरी फाइल आप एक्सपोर्ट हो गई है, तो यस। मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपकी जो एसपीएसएस की फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गई है। अगेन यहाँ पर भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, आप जब किसी भी डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो यू विल नोटिस दैट कि आपके पास फाइल इस बिल्कुल रॉ शेप में, रॉ फॉर्म में आपके पास फाइल आ गई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे आपने मेरा कर्सर देखा, बिल्कुल टॉप पे डायगोनल फॉर्म में। तो पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने इसके मार्जिन सेट कर लेना में डबल क्लिक किया, तो वो जो आपको पहले हैश टैग्स नज़र आ रहे थे वो बेसिकली कॉलम्स की एक्सपेंशन ना होने की वजह से थे, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए, एडजस्ट हो गए। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, आप इस सारे हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको आप कोई और कलर दे दें जस्ट टू मेक इट प्रेजेंटेबल। फिर आप क्या करेंगे, आपने इस सारी फाइल को सिलेक्ट किया, सारे डाटा को सिलेक्ट किया, और आपने क्या करना है इसमें बॉर्डरिंग कर देनी है इसकी, ताकि आपकी फाइल बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो सके। नंबर ऑफ कॉलम्स 300 प्लस हैं, आप इसमें फ्री स्पैन लगा सकते हैं ताकि अगर आप इसको डाउन या राइट साइड पे मूव करें फाइल को तो आपका जो हेडर है वो विजिबल हो। उसके बाद जो काम करने वाला है वो ये है, आप देखेंगे कि आपको ये नल 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 हर जगह पे नजर आ रहा है, और ये आपको हजारों जगह पे नजर आएगा नल। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इस पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर ये 1 लाख वैल्यूज भी हैं तो ये एक सिंगल क्लिक के ऊपर रिमूव हो जाएंगे। एंड वाई दिस नल वैल्यूज बीइंग शोन, नल का मतलब यह है कि जब एसपीएसएस की फाइल थी तो उसके अंदर नल में ये यहाँ पे स्किप पैटर्न लगा हुआ था। क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर ऐसा था कि स्किप अप्लाई हो रहा है, तो उसने बाकी अगले कॉलम को खाली छोड़ दिया डाटा एंट्री करते हुए, जो कि कंट्रोल डाटा एंट्री होती है। तो अब आपने इसको जब एक्सपोर्ट किया तो हर खाली सेल को एक्सेल फाइल में नल के साथ शो करेगा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे डाटा एंट्री मिसिंग नहीं है, सिस्टमेटिक आपने इसकी पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो अब आपने इसको रिमूव कैसे करना है, सिंपली गो टू दिस सर्च बार, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस में आपने नल यहाँ पे पेस्ट कर देना और नीचे आपने कुछ नहीं इंटर करना, जस्ट ब्लैंक। ठीक है, एंड रिप्लेस ऑल। तो आप देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से वो 100,000 वैल्यूज को रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये इट में भी, और अगर आप इसको काउंट करें तो मेरे ख्याल में ये देखें 27,872 जगह पर नल वैल्यू थी, उसने उसको रिमूव कर दिए। तो ये वो सारे वो तरीके हैं जब आप डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं और आप उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर प्रेजेंट हो रही होती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये चैलेंज भी आएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन क्या है, जेंडर वन क्या है। ये वही बात है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली एसपीएसएस वाली फाइल में जाना है। ये सारे शॉर्टकट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने सीखे हैं बड़े अरसे बाद। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, रिमेंबर दैट वेन एवर यू डू दिस, आपका सीरियल नंबर हमेशा मैच होना चाहिए। अगर आपका सीरियल नंबर यहाँ पर भी वन है और एसपीएसएस में भी वन है तो आप ठीक जा रहे हैं। अदरवाइज अगर गलती से आपके सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहे और आपने जस्ट इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दी, दैट कैन बी अ ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि फिर बात आगे जाके वो समझ में नहीं आएगा कि ब्लंडर कहाँ पे हुआ था। फिर आप जब एनालिसिस के स्टेज पे जाते हैं, जब आपके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, फिर आपको समझ आ रही थी तो कुछ गड़बड़ हुई थी बैकएंड पे। तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल जब आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक एसपीएसएस का एक आपने थंब रूल याद रखना है
कि आपने हमेशा कोई भी ऑपरेशन करने के बाद ये देखना है कि आपकी सीरियल नंबर सीक्वेंस में है। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट की है तो वो ठीक जा रही है नहीं जा रही, तो इस तरह से आपने इसको ख्याल में, इस ख्याल से आपने इसको करना है। तो आई होप आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ में आ गया कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। सही। व्हाट इज नेक्स्ट? अब इसके बाद नेक्स्ट है जी मर्जिंग फाइल्स। वेरी सिंपल। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं अब आपको एक नई फाइल खोल के तो इसको मर्ज करना बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी करंटली एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें मुझे ये मर्जिंग वाली एक्सरसाइज 20 दफ़ा करनी पड़ी। और एक टाइम में मेरे पास 50-50 फाइल्स होती थी जो कि डिफरेंट मैंने डाउनलोड की होती थी। तो मर्जिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि मर्जिंग कैसे करनी है। सॉरी, मैंने एक और फोल्डर खोली, मैं आप वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। इसमें डेमो फाइल में मर्जिंग का एक यहाँ पर फोल्डर अवेलेबल होना चाहिए, मर्जिंग केसेस एंड मर्जिंग वेरिएबल्स। सो देर आर टू टाइप ऑफ मर्जिंग केसेस। मर्जिंग आपने दो, तो पहला क्या है कि आपने 2 मिनट के लिए, मैं जरा साइलेंट मोड पे, अजान हो रही है। अच्छा जी, मर्जिंग हमारे दो तरीके से होती है। एक तो ये होता है कि मैं आपको ये दोनों फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये है कि आपने एक ही, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। आपने एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ डाटा एंट्री ऑपरेटर से डाटा एंटर करवाया है, और अब आपने इसको मर्ज करना है। तो अगर मैं आपको दोनों फाइलें खोल के दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि एक फाइल में डाटा एंट्री जो हुई हुई है वो सीरियल नंबर 1 से लेके 250 तक हुई होगी, जो कि इसके हेडर के ऊपर भी मेंशन है, आप ये देखेंगे 250। एक आपको दूसरी फाइल मिलती है जो किसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने डाटा एंटर की है किसी और लोकेशन पे, और अब आपने इसको यहाँ पर ये सीरियल नंबर 401 से शुरू हो रहा है और ये कोई मेरे ख्याल में 650 तक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दोनों सीरियल नंबर इस तरह से रखे हैं। तो टोटल 500 केसेज हैं। एक में 1 से 250 तक है और दूसरे में 400 से लेके 650 तक। अब आपने इस केस को किस तरह से मर्ज करना है? ये सिंपल केस है। देर आर मल्टीपल डेटा एंट्री फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स, और आपने उसको कंपाइल करके उसको एनालाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज फाइल्स के अंदर एक ऑप्शन है ऐड केसेस का। जब आपने एक ही तरह की फाइल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से डाटा एंट्री करवाई और उसको कंपाइल करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड केसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड केसेस में
आप देखेंगे कि मेरे पास जो जिस फाइल के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करना था वो है सीरियल नंबर 401 से लेके 650 तक। अच्छा, दूसरी फाइल भी इत्तेफाकन खुली हुई थी, तो जैसे ही वो दूसरी फाइल भी खुली हुई है तो इसने उसको फेच करते हुए यहाँ पे मेंशन कर दिया एन ओपन डाटा सेट। तो आपने क्या करना है, मर्जिंग केसेस सीरियल नंबर 1 to 250। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, ऑलरेडी ओपन है, सिंपल आपने कंटिन्यू करना है। क्योंकि आपके दोनों वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर 100% मैच हो रहा है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, 100% मैचिंग है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड यू विल नोटिस दैट कि आपकी ये जो मर्जिंग है ये हो चुकी है। कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे जैसे ही 650 के बाद हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है डाटा। अगर आप इसकी सॉर्टिंग कर देंगे तो आपका डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जैसे सॉर्ट असेंडिंग। तो अब आपका डाटा 1 1 2 3 से स्टार्ट हुआ। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि क्या ये 500 केसेस मर्ज हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास आखिरी जो सीरियल नंबर है 650 था, और मेरे पास टोटल केसेस 500 हैं। तो मेरे पास इस ऑल केसेस मैच हो गए। ये तो था सिंपल वन केस। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके पास एक फाइल में वेरिएबल्स कुछ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हों, कुछ एक दूसरी फाइल है जिसमें वेरिएबल्स कुछ एडिशनल हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मर्जिंग वेरिएबल्स की एक फाइल अवेलेबल है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास कुछ एडिशनल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये फाइल है, इसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। अगर मैं वेरिएबल्स के नाम को दिखाना चाहूँ, नंबर्स को, तो आप देखेंगे 358 वेरिएबल्स हैं। लेकिन एक और एडिशनल फाइल है जिसमें आपने किसी और टीम से डाटा एंट्री करवाई। यू कैन से कि वो मिसिंग वेरिएबल से आपने किसी और से एंट्री करवा ली, और अब आप उसको मर्ज करना चाह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को इस फाइल के अंदर, जो कि आपके पास सामने खुली हुई है, जिसको मैं वेरिएबल्स मर्जिंग का नाम दे रहा हूँ। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? टोटल 6 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जो इसमें मैचिंग हो रही है वो क्या चीज़ मैच हो रही है? सीरियल नंबर मैच हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट मैच हो रहा है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नया है, कार ओनरशिप है या नहीं है, ये कार प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस क्या है, फॉर एग्जांपल, और एजुकेशन मेडिकल है, ये वो सारी चीज़ें, ये नए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो बेस्ड ऑन वन सीरियल नंबर हम एडिशनल वेरिएबल्स को दूसरी फाइल में कैसे लेके जा सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। ये सेकंड सिनेरियो है। तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, गो टू डाटा एंड क्लिक ऑन मर्ज, एंड नाउ यू विल बी क्लिकिंग ऑन ऐड वेरिएबल्स। क्योंकि आप केसेस को ऐड नहीं कर रहे, आप ऐड वेरिएबल्स को ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपली इस फाइल को ओपन कर लेना है, मर्जिंग वेरिएबल्स को। रिमेंबर दैट हमारी जो एडिशनल फाइल है उसका नाम है मर्जिंग वेरिएबल्स फाइल। कंटिन्यू। और अब आपसे यहाँ पे पूछेगा 1 to 1 बाय डिफॉल्ट, 1 to 1 मर्ज बेस्ड ऑन द की वैल्यू सीरियल नंबर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। उसने जो की वेरिएबल्स जो दोनों फाइल्स में मैच करें उसको भी आइडेंटिफाई करके दे दिया कि आपके दोनों फाइल्स में की वेरिएबल्स की सीरियल नंबर और डिस्ट्रिक्ट ये दोनों फाइल में मैच कर रहे हैं। तो हम कहते हैं इसी की बेस के ऊपर मर्जिंग कर दी जाए। प्रेस ओके एंड यू विल नोटिस दैट कि अब आपके जो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। पहले 358 थे, अब 362 हो गए हैं। तो उसने 4 नए वेरिएबल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। इफ़ वी वांट टू चेक क्या नए वेरिएबल्स ऐड हुए हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे स्प्लिट में जाके भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर फाइल को स्प्लिट करके आखिर में जाके देख लें, तो आपके पास ये देखें नए वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो क्वेश्चन नंबर 111, 222, 233 एजुकेशन मेडिकल, ये एक डमी वेरिएबल्स है, वो हमने वहाँ से उठाया, यहाँ पर पेस्ट हो गए। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहें कि आप इसमें वैल्यूज भी हैं, यस, इसमें 6 केसेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो 6 के 6 केसेस यहाँ पर आ गए। मैं कहूँ ज़्यादा ही होंगे शायद, लेट मी चेक कि इसमें। अच्छा, इसमें यस और नो, टोटल 100 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी यहाँ पर। किस फाइल के अंदर? मर्जिंग वेरिएबल्स वाली फाइल के अंदर 100 लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, 100 लोगों की। तो वो 100 लोगों की इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स, जो जो सीरियल नंबर्स मैच करते गए वैसे वैसे वो उसके अकॉर्डिंगली आगे रिप्लेस होते गए। यू विल सी कि बहुत सारी रोज आपको खाली नजर आ रही हैं, कुछ रोज दरम्यान में फिर फील्ड हैं, फिर खाली नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन इसमें मर्ज हो जाएगी।
तो हमने दो चीजें सिर्फ जो काली है वो, इसका मतलब है कि उस फाइल में थी नहीं, या जी जहाँ पे मैच नहीं कर रही वहां नहीं उन्होंने लगाई। देखिए, ये वेरिएबल्स है ना, तो मैंने इसमें रैंडम सीरियल नंबर्स रखे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जिस जिस वेरिएबल जिस इस सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, जब हमने वेरिएबल्स को मर्ज किया तो उसने उसी सीरियल नंबर के अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दी। फॉर एग्जांपल 1 से 6 तक थी, फिर 7 से लेकर 28 तक इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आप देखेंगे कि 7 से लेकर 28 तक इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं होगी। तो वो की वेरिएबल्स जो कि सीरियल नंबर था उसकी बेस पे उसने मर्जिंग की, 6 एडिशनल वेरिएबल्स भी ऐड हो गए, सॉरी 4। और जिस सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन दूसरी वाली फाइल में अवेलेबल थी, सिर्फ उसी सीरियल नंबर के आगे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, अदरवाइज बाकी ब्लैंक रहेंगी। सही। ठीक है। सो दिस इज मर्जिंग केस एंड मर्जिंग वेरिएबल टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको पता है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये आपको मल्टीपल टाइम्स ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये काम करना पड़ता है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। सो लकीली हमारे आज के तीनों टॉपिक हमारे जूम टाइम के मुताबिक कवर हो गए। तो इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो 1 मिनट रह गया, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। नहीं ठीक है, सब आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, बस अब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा अच्छे से। चल ठीक। हाँ जी। चलें जी, ठीक है, थैंक यू साइन। सर। हैव अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।